नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र की बड़ी खबरें हम लेकर के आते हैं और अब जो बड़ी खबर हम लेकर के आए हैं वो जुड़ी हुई है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को लेकर के एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और वो खबर है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी जो अहम जिम्मेदारी है वो देवेंद्र फडणवीस को जो है वो सौंपी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो महायुति की हार हुई है, जो सीटों का नुकसान हुआ है, उसके बाद ये लगातार आकलन लगाए जा रहे थे कि अब देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उनकी उनका कार्यभार जो है वो किसी और को दिया जा सकता है और कोई और नेता जो हैं वो विधानसभा चुनाव में लीड कर सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी भूमिका केंद्र में बढ़ सकती है। लेकिन अब फिर से जो है ये देखने को मिला है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में एक अहम पारी जो है फिर से दे दी गई है। और बता दें कि भाजपा की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और सहयोगियों के साथ बातचीत पर निर्णय जो लेंगे, जो फैसला करेंगे, वो अब देवेंद्र फडणवीस ही करेंगे। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने मीडिया से कहा कि सीट बंटवारे और विधानसभा क्षेत्रों के चयन से संबंधित सभी निर्णय लेने की शक्तियां देवेंद्र फडणवीस को सौंपने के लिए एक कमेटी, जो कोर कमेटी है, उनकी मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में कई सारे बड़े नेता शामिल रहे और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस कदम का उद्देश्य कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के था और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से सांसद पीयूष गोयल भी इस मीटिंग में मौजूद थे, जहां ये बड़ी बैठक हुई है। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आपको याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जो है बीजेपी की तरफ से पूरा कार्यभार वो संभाल रहे थे और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है और जो अजित पवार की एनसीपी है और जो देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी है, इनके बीच में सीट बंटवारे को लेकर काफी बैठकें हुई। हालांकि मीडिया में ये लगातार कहते रहे कि सब कुछ ठीक है और हमने जल्दी फैसला ले लेंगे, लेकिन जल्द फैसला करते करते काफी सीटों के बंटवारे में डिले हुआ, देरी हुई और बाद में जब सीटों का नुकसान हुआ तो महायुति के कुछ नेता ये भी कहते आए कि सीटों के बंटवारे में देरी हुई, जिसकी वजह से कैंपेन ठीक से नहीं कर पाए और नतीजा ये रहा कि कई जगह उन्हें सीट गंवानी पड़ी, उन्हें कई प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। अब इन सब चीजों को देखते हुए अब इस कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को जो है अहम जो कार्यभार है वो दे दिया गया है महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अब देखिए, वो लोकसभा चुनाव में जब सीटों का नुकसान हुआ था, जब प्रत्याशी हारे थे, कई सारी खामियां बाहर निकली, जिसको लेकर के आपसी महायुति के अंदर भी कई सारे बयानबाजी शुरू हुई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। एक बहुत बड़ा खबर जो आई थी कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और उसके बाद वो दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जब वो मुंबई लौटे तो उसके बाद उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जेपी नड्डा के बाद क्या वो बीजेपी के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको लेकर के तमाम बातें सामने आने लगी थी, तमाम रिपोर्ट्स आ रही थी, तमाम सोर्सेस से खबर आ रही थी कि उनके नाम पर चर्चा जो है वो हो रही है। लेकिन इस बीच ये भी था कि देवेंद्र फडणवीस लगातार महाराष्ट्र में मुंबई के जो कोर कमेटी की टीम है उनके संग बैठकें कर रहे थे। साथ ही साथ वो नागपुर भी जा रहे थे, जहां आरएसएस के कई पदाधिकारियों के साथ वो लगातार मीटिंग कर रहे थे और विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति पर बात कर रहे थे। जो खामियां रह गई उसको कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर के भी कई आरएसएस के पदाधिकारियों से उनकी मीटिंग हुई, जो खबरें आई थी। उसके बाद वो दिल्ली भी जाते रहे, तो इससे ये भी एक आकलन लग रहा था कि नहीं, वो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी एक्टिव है और विधानसभा चुनावों में वो फिर से एक कोई अहम जो उनका कार्यभार है वो दिया जा सकता है। और अब देखिए, खबर आ चुकी है कि सीट बंटवारे से लेकर के, टिकट देने से लेकर के और जो तमाम क्षेत्रीय जो क्षेत्र है, जो विधानसभा की जो 288 सीटें हैं, उन सब का जो काम है, जिस तरीके से कहें या बातचीत है, समन्वय बनाने का काम है, सब कुछ ओवरऑल वो अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 2019 में 104 सीटें जीती थी और आशीष शेलार ने सहयोगियों के साथ योजना और सीट बंटवारे की व्यवस्था के अलावा जीतने के फॉर्मूले को भी अंतिम रूप कैसे दिया जाए, इसको लेकर के भी बातचीत हुई है और उन्होंने बताया कि फडणवीस को इस संबंध में पूरा अधिकार अब दे दिया गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है और आपको बता दें कि इस गठबंधन का लोकसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन रहा और 48 में से महज 17 सीटें जीत पाई, जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि जैसे एक दावे कर रहे थे मायावती के नेता कि 48 में से 40 पार जो है वो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा।
बल्कि 30 सीट जो है वो जीत करके चले गए एनडीए गठबंधन के नेता, और ये 17 सीट के आसपास जो है वो सिमट के रह गए। तो अब ऐसे में ये बात कही जा रही है, अब ये बात उठने लगी है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी जो है एनडीए गठबंधन भारी पड़ने वाला है। इन सब चीजों को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस जो है अब तैयारी में लग चुके हैं। इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं, और उनके पास हमेशा गृह मंत्रालय जो है वो रहता है, और उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर यानी विरोधी खेमे में भी क्या कुछ चल रहा है। इसका अंदाजा भली भांति रहता है, और उन्हें तमाम जो चीजें घटित होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, जिसके वजह से वो सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं। और हमने जो घटनाक्रम देखा है पिछले 2019 के बाद से, उसमें देख ही सकते, सभी को पता है कि देवेंद्र फडणवीस कितने सक्रिय रहे हैं उन राजनीति में। और अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो हाल हुआ है लोकसभा चुनाव में, बीजेपी ने एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को आगे किया है और फिर से वो जिम्मेदारी दे दी गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये फैसला सही साबित होता है या गलत होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इतनी जरूर है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का हार हुई है महायुति की, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए राह आसान नहीं होगी, उनकी राह इस बार बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से खासकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तैयारियां चल रही हैं, उसको देखकर, और साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कहा 2019 में सिर्फ एक सीट चंद्रपुर की जीती थी और 2024 में 13 सीटें जीत के चली गई, तो कांग्रेस ने भी जिस तरीके से बढ़ोतरी की है, अपना कद बढ़ाया महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि महायुति की राह इस बार आसान नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।